area classification with examples of operations in pharmaceutical companies. Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan. Let's continue the video. So this information is taken from EU GMP Annexure 1 2022. And what is grade A? Grade A and the examples of activities which are to be carried out in grade A: aseptic assembling of filling equipment, connections made under aseptic conditions where sterilized product contact surfaces are exposed, that are post the final sterilizing grade filter. These connections should be sterilized by pure steam in place where possible. Aseptic compounding and mixing, replacement of sterile bulk product containers and closures, removal and cooling of unprotected, example with no packaging items from sterilizer, staging and conveying of sterile primary packaging components in the aseptic filling line with while no wrap, aseptic filling, sealing of containers such as ampoules, vials, closures, transfer of open or partially stoppered vials, लोडिंग ऑफ लायोफिलाइज़र. तो ग्रेड ए एरिया जो होता है उसमें जनरली जितनी भी असेप्टिक मैनिपुलेशंस और असेप्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें असेंबलिंग एक्टिविटीज़ है, असेप्टिक कनेक्शंस हैं और लोडिंग अनलोडिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो लायोफिलाइज़र की हो या फिर फिलिंग मशीन में लोडिंग अनलोडिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रबर स्टॉपर्स और अदर एक्टिविटीज़ जो भी हैं, ऑटोक्लेव अनलोडिंग, ऑटोक्लेव स्टेरलाइज कंपोनेंट्स की अनलोडिंग की एक्टिविटीज़ भी जितनी भी हैं वो सब हम असेप्टिक ग्रेड ए एरिया के अंडर में करते हैं. तो वो ही सारे एग्जांपल्स यहाँ पर बताए गए हुए हैं. नेक्स्ट जो ग्रेड है ग्रेड बी. ग्रेड बी जो होता है बैकग्राउंड सपोर्ट फॉर ग्रेड ए व्हेन नॉट इन एन आइसोलेटर, कन्वेइंग और स्टेजिंग वाइल protected from the surrounding environment of equipment, components and ancillary items for introduction into grade A. तो ग्रेड बी जनरली ग्रेड ए का बैकग्राउंड सपोर्ट इन्वायरमेंट होता है. अगर आइसोलेटर आप यहाँ पर यूज़ नहीं करते हो तो आइसोलेटर के केस में ग्रेड सी भी बैकग्राउंड सपोर्ट इन्वायरमेंट हो सकता है. स्टेजिंग, मटेरियल स्टेजिंग वगैरह के लिए भी ये एरिया यूज़ करते हैं. सराउंडिंग इन्वायरमेंट. ग्रेड सी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस टू बी फिल्टर्ड इंक्लूडिंग सैम्पलिंग एंड डिस्पेंसिंग. तो ग्रेड सी एरिया जो है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो ऑपरेशंस होते हैं, आपके कंपाउंडिंग ऑपरेशंस होते हैं, वो सब ग्रेड सी एरिया में होते हैं. और सैम्पलिंग डिस्पेंसिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी सब ग्रेड सी एरिया में होती है अंडर ग्रेड ए. सैम्पलिंग डिस्पेंसिंग. ग्रेड डी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट, हैंडलिंग ऑफ कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट एंड एसेसरीज आफ्टर क्लीनिंग, असेंबली अंडर हेपा फिल्टर्ड एयर फ्लो ऑफ क्लीन इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट एंड एसेसरीज प्रायर टू स्टेरिलाइजेशन, assembly of closed and sterilized SUS using intrinsic sterile connection devices. तो ग्रेड डी में इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग हो गई, असेंबली अंडर हेपा फिल्टर्स, जो हेपा फिल्टर्स के अंडर में जो भी असेंबलिंग हम करते हैं वो सब हो गए. इक्विपमेंट प्रिपरेशंस हो गए, कंपोनेंट्स की प्रिपरेशंस हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब ग्रेड डी एरिया में होती है. So thanks for watching Pharmagyan. Please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan.